हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आरके स्टडी प्लेनेट में। आज हम लोग क्लास 10 एनसीईआरटी गणित का चैप्टर 6 से हम लोग आज प्रश्नावली 6.2 को हल करेंगे। ठीक है, प्रश्नावली 6.2 को सॉल्व करने के लिए हम लोगों को दो परिमेय को पहले पढ़ना पड़ेगा, परिमेय 6.1 और 6.2। परिमेय 6.1 को हम लोग थेल्स परिमेय भी बोलते हैं और परिमेय 6.2 को थेल्स परिमेय का विलोम भी बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग परिमेय 6.1 को पढ़ेंगे, उसके बाद परिमेय 6.2 को पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज का क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले हम लोग पढ़ते हैं परिमेय 6.1 को, उसके बाद 6.2 पढ़ते हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग परिमेय 6.1 को। बोला जा रहा है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होती है। यहाँ पे परिमेय क्या बोला रहा है कि एक त्रिभुज में भुजा बीसी के समांतर डी को खींचा गया है। ठीक है, जो कि डी कैसे बना है, तो ए बी पर डी बिंदु प्रतिच्छेद किया है और एसी पर ई बिंदु प्रतिच्छेद किया है। दोनों को मिला देंगे तो ये इसके समांतर खींचा गया रेखा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको सिद्ध करना है कि एडी बटा डीबी जो होगा वो ए बटा ईसी के बराबर में होगा। ठीक है, इसी चीज को हमको सिद्ध करना है। ठीक है, तो सिद्ध करने के लिए स्टेप क्या क्या होता है, जो जो चीज दिया है उसको लिखेंगे, फिर सिद्ध करना है उसको लिखेंगे, और कुछ रचना होगा तो उसको भी लिखेंगे। ठीक है, जो भी कंस्ट्रक्शन होगा, रचना होगा, उसको लिखेंगे। उसके बाद हम लोग उसको सिद्ध करेंगे, प्रमाणित करेंगे, प्रमाण करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले लिखते हैं कि दिया क्या क्या है। देखिए दिया है, मैं क्या लिखेंगे कि ए बी सी एक त्रिभुज है। ठीक है, ए बी सी एक त्रिभुज है जहां बीसी के समांतर एक अन्य रेखा डी, देखिए बीसी के समांतर एक अन्य रेखा डी खींचा गया है, जो कि ए बी और एसी को, देखिए ए बी और एसी को क्रमशः बिंदु डी और ई पर, यानी कि ए बी को बिंदु डी और एसी को बिंदु ई प्रतिच्छेद करता है। ठीक है, अब हमको यहाँ पे सिद्ध क्या करना है, तो देखिए सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। तो क्या सिद्ध करना है कि एडी बटा डीबी बराबर होगा ए बटा ईसी। ठीक है, तो इसको सिद्ध करने के लिए हम लोगों को कुछ रचनाएं करनी पड़ेगी। ठीक है, और वो क्या है, तो देखिए हम लोग भुजा ए बी पर यहां से ई से एक लंब डालते हैं। ठीक है, देखिए यहां से क्या करेंगे, एक लंब डालेंगे। ठीक है, देखिए यहां से एक लंब डालेंगे। ठीक है, और इसका नाम रख देते हैं ई एन। ठीक है, ई एन, और ये क्या है, तो ई एन जो है वो लंब है किस पर, तो ए बी पर। ठीक है, उसके बाद डी से भी हम क्या करते हैं, तो एक लंब डाल देते हैं। ठीक है, डी से भी एक लंब डाल देते हैं किस पर, तो भुजा एसी पर। ठीक है, और इसका नाम रख देते हैं डी एम। ठीक है, तो इसी बात को लिखेंगे कि ई एन लंब ए बी खींचा और डी एम लंब एसी खींचा। ठीक है, उसके बाद ये बीई को और यहां से डीसी को भी मिला देंगे। ठीक है, तो इसको मिला देते हैं, इसको मिला दिए और इसको भी मिला देते हैं। ठीक है, ठीक है, तो इसी बात को हम लोग रचना में लिखेंगे कि डी एम लंब ए सी और ई एन लंब ए बी खींचा, साथ ही बीई और यहां से डीसी को मिलाया। ठीक है, चलिए इसको पहले लिख लेते हैं। तो देखिए लिख दिए हैं कि बीई तथा डीसी को मिलाया, ये बीई और डीसी को मिलाया, एवं ई एन लंब ए बी, ई एन लंब है ए बी तथा डी एम, ये देखिए डी एम लंब है किस पर, एसी पर खींचा। ठीक है, अब हम लोगों को इसको सिद्ध करना है, तो प्रमाणित करेंगे। तो यहाँ लिखते हैं प्रमाण। ठीक है, ये स्टेप वाइज स्टेप लिखिएगा तो नंबर अच्छे मिलेंगे। तो देखिए यहां से हमको प्रूव करना है ए डी बटा डीबी। ठीक है, तो देखिए एडी जो है, एडी और यहां से ये डीबी है ना, तो यहाँ पे हम लोगों को दो त्रिभुज दिख रहा है, एक त्रिभुज ए डी ई, ठीक है, जिसमें एडी आ जाएगा और डीबी किस में आएगा, तो एक त्रिभुज और दिख रहा है बी डी ई। ठीक, डी और ये ई, ये त्रिभुज। ठीक है, इसमें हम लोग चलते हैं, तो यहां लिखेंगे त्रिभुज ए डी ई तथा त्रिभुज डी बी ई में। ठीक है, डी बी ई में, ये देखिए डी बी ई मतलब ये त्रिभुज। ठीक है, ये त्रिभुज। तो
यहाँ पे क्या करते हैं कि दोनों का एरिया निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे कि एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई, ठीक है, और बट्टा, देखिए ए डी बट्टा डी बी लाना है, तो यहाँ पे डिवाइड करते हैं एरिया ऑफ त्रिभुज किस में चले हैं, तो बी डी ई में, तो बी डी बी ई में, ठीक है, तो बी डी और ई में। तो यहां से देखिए ए डी बट्टा डी बी लाना है ना, इसीलिए क्या किए हैं, दोनों का एरिया लिए। अब यहां पे देखिए तो एरिया निकालना है त्रिभुज ए डी ई का, और ए डी ई यहाँ पे है ना। तो देखिए अगर मेरा पास त्रिभुज रहता है, देखिए यहाँ पे एक त्रिभुज है, ठीक है, और उसमें यहाँ पे लंब पता है कि ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो इसका एरिया निकालने के लिए क्या होता है फार्मूला, इसका फार्मूला होता है जैसे ए बी सी एक त्रिभुज है, ठीक है, तो इसमें आधार ये हो गया और ये लंब हो गया, इसी को क्या बोलते हैं, त्रिभुज की ऊंचाई बोलते हैं। ठीक है, समकोण त्रिभुज जो होता है उसका एरिया निकालने का फार्मूला क्या होगा, 1/2 आधार गुना ऊंचाई, तो आधार ये हो गया और ऊंचाई ये हो गया। तो इसमें भी खोजिए कि कहाँ ये समकोण त्रिभुज बन रहा है। देखिए ए डी ई में ये समकोण त्रिभुज है क्योंकि हमने ई एन लंब डाला है ए बी पर, ठीक है, तो यहाँ पे ये लंब है, तो यानी कि ये 90 डिग्री हो गया, तो ये ऊंचाई हो गया, ई एन जो हो गया वो ऊंचाई हो गया त्रिभुज का, ठीक है, और ए डी जो हो गया वो आधार हो गया। तो इस त्रिभुज के लिए ए डी ई के लिए क्या हो जाएगा, 1/2, ठीक है, आधार क्या हो जाएगा, यहाँ से ए डी आधार हो जाएगा, ठीक है, और ऊंचाई, तो ऊंचाई क्या हो जाएगा, यहाँ से ई एन जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऊंचाई हो जाएगा, ठीक है, ई एन क्या हो गया, ऊंचाई। अच्छा अब दूसरा में देखते हैं, तो इसमें भी 1/2 और आधार क्या हो जाएगा, यहाँ से db, ठीक है, तो यहाँ से db जो हो गया क्या हो गया, आधार हो गया, और ऊंचाई क्या हो जाएगा, तो इस त्रिभुज में देखिए यहाँ पे इस त्रिभुज में इसका ऊंचाई जो होगा वो क्या होगा, ई एन ही होगा, ठीक है, dbe में इसका ऊंचाई जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, यहाँ से ऊंचाई क्या हो जाएगा, ई एन ही हो जाएगा, तो यहाँ से ई एन हो गया, ठीक है, तो यहाँ से 1/2 भी कट गया और यहाँ से ई एन और ई एन भी कट गया, तो यहाँ क्या बच गया है, ए डी बटा बच गया है डी बी, ठीक है। अब फिर से क्या करेंगे, पुनः किसमें चलते हैं, अब इस साइड वाले लेते हैं। देखिए हमको प्रूव करना ए ई बटा ए सी, तो ए ई आ जाएगा किसमें, फिर से वही त्रिभुज ए डी ई में, और दूसरा क्या लेंगे, अबर लिए थे कि डी बी ई लिए थे, तो अबर लेंगे डी ई सी लेंगे, ठीक है। तो यहां लिखेंगे कि पुनः त्रिभुज ए डी ई तथा त्रिभुज डी ई सी में, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी, ठीक है। तो यहां से देखिए यहाँ पे ये ऊंचाई हो गया, तो यहां से देखिए ये डी एम जो हो जाएगा इस त्रिभुज के लिए, यानी ए डी ई में डी एम जो हो जाएगा ऊंचाई हो जाएगा, ठीक है, तो 1/2 लिखेंगे, और आधार क्या हो जाएगा, तो आधार यहाँ से ए ई हो जाएगा, ठीक है, ए ई आधार हो जाएगा, तो ए ई हो गया, ठीक है, और ऊंचाई क्या हो जाएगा यहाँ से डी एम, ठीक है, डी एम जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऊंचाई हो जाएगा, ठीक है। ठीक उसी प्रकार इसमें देखिएगा तो 1/2, इसमें आधार जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, ई सी हो जाएगा, ठीक है, और ऊंचाई क्या हो जाएगा, तो ऊंचाई हो जाएगा यहाँ से डीएम, ठीक है, डीएम ऊंचाई हो गया, तो यहां से डीएम और डीएन भी कट गया और 1/2 भी कट गया, तो यहां से मेरा बच गया है ए ई और बटा ई सी, ठीक है। इसको हम लोग समीकरण 1 नाम देते हैं, ठीक है, और इसको हम लोग समीकरण 2 नाम देते हैं, ठीक है। अब हम लोग को आगे समझने के लिए 9 क्लास को फिर से थोड़ा सा, अगर आपने पढ़ा है तो 9 क्लास में थोड़ा सा याद कीजिए कि यहां से देखिए बी डी ई है ना, और डी ई सी, और डी ई सी मतलब ये त्रिभुज एक, देखिए ये त्रिभुज और दूसरा ये त्रिभुज है ना, ये दोनों का आधार देखिएगा तो डीई है ना, देखिए डीई से एक त्रिभुज बना है यहाँ पे ये, और इस त्रिभुज के लिए भी क्या है, तो डीई है, ठीक है, डीई है, तो एक ही आधार है और समांतर रेखा देखिए तो डी और बीसी के बीच स्थित है। तो आपने क्लास 9 में पढ़ा था कि अगर दो त्रिभुज एक ही आधार और समांतर रेखाएं के बीच स्थित होती है तो दोनों का क्षेत्रफल बराबर होता है। तो यहां से लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ त्रिभुज BDE बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज DEC, ठीक है, और इसको हम लोग समीकरण क्या मानेंगे, 3 मानेंगे, ठीक है, समीकरण 3। तो देखिए
समीकरण 1, 2 और 3 से यहाँ क्या लिख सकते हैं? समीकरण 1, 2 व 3 से, तो हम लोग समीकरण 1, 2 और 3 से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? AD बटा DB, ठीक है, बराबर लिख सकते हैं AE बटा EC। क्यों लिख सकते हैं ऐसा? अब इसको समझिए। देखिए, अगर किसी भी इक्वेशन का, समीकरण का अगर लेफ्ट हैंड साइड बराबर होता है तो राइट हैंड साइड भी बराबर होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ADE है और यहाँ पर भी ADE है, ठीक है, और यहाँ पे BDE है, तो यहाँ पर भी हम लोग BDE लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि यहाँ पे एरिया जो है दोनों का बराबर कर दिए हैं, तो यहाँ पे BDE लिख सकते हैं। DE देखिए, DEC के जगह पे हम लोग BDE लिख सकते हैं। तो यहाँ भी एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE और यहाँ भी एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE और यहाँ भी एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE और यहाँ भी एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE ही लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों बराबर है। तो अगर ये दोनों इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी बराबर होगा ना, है ना। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं AD बटा DB और AE बटा EC, ठीक है। तो उम्मीद है ये परिमेय आपको समझ में आया होगा। अब चलिए हम लोग परिमेय 6.2 को सॉल्व करते हैं। देखिए, परिमेय 6.2 है कि यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे, ठीक है, यानी कि जो अभी हम लोग सिद्ध किए थे कि AD बटा DB है ना, AD बटा DB बराबर AE बटा EC, ये अभी हम लोग जो सिद्ध किए थे, ये चीज मेरा दिया हुआ है, ठीक है। तो तीसरी भुजा, तो बोला जा रहा है कि एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है, ठीक है। यानी कि ये और ये पैरेलल है, ये हमको प्रूव करना है, ठीक है। पिछला बार दिया था, यानी कि परिमेय 6.1 में दिया था कि DE जो है वो समांतर है BC, और हमको प्रूव करना था कि AB बटा DB और AE बटा EC होता है। जबकि इस क्वेश्चन में AD बटा DB और AE बटा EC ये दे दिया है, जो कि हम लोग अभी परिमेय 6.1 में प्रूव किए हैं, और हमको इसका उल्टा पूछ रहा है कि DE और BC जो है वो समांतर होता है, ठीक है। इसीलिए इस परिमेय को हम लोग थेल्स परिमेय का विलोम भी कहते हैं, है ना। परिमेय 6.2 को थेल्स परिमेय का विलोम भी कहते हैं। तो जो चीज दिया हुआ है पहले हम लोग उसको लिखते हैं कि क्या क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि ABC, त्रिभुज ABC में DE जो है ना, DE जो है वो भुजाओं AB और AC को क्रमशः D और E पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करता है कि AD बटा DB और AE बटा EC है, ठीक है। इसी चीज को हम लोग पहले लिखते हैं कि क्या दिया हुआ है। देखिए, तो इसी बात को हम लोग लिखे हैं कि त्रिभुज ABC में DE भुजा, देखिए, तो इसी बात को हम लोग लिखे हैं कि त्रिभुज ABC में भुजा DE जो है वो भुजाओं AB और AC को क्रमशः D और E पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है कि AD बटा DB और बराबर है AE बटा AC, जो कि हम लोग अभी परिमेय 6.1 में सिद्ध कर चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सिद्ध करना है कि DE और BC ये दोनों रेखाएं आपस में समांतर है। इसी बात को हम लोग को यहाँ पे प्रूव करना है, ठीक है। तो कैसे प्रूव करेंगे? इसके लिए हम लोग एक रचना करते हैं कि D से एक अन्य रेखा DE डैश खींचते हैं, ठीक है। तो यहां से देखिए एक रेखा खींच देते हैं DE डैश, ठीक है। तो यहां से एक रेखा खींच देते हैं, है ना, और इसका नाम रख देते हैं DE डैश, ठीक है। तो यहां लिखते हैं क्या रचना किए हैं हम लोग, रचना किए हैं कि D से, ठीक है, D से DE डैश खींचा, ठीक है। और साथ ही माना कि, क्या मान लिए, माना कि DE जो है ना, DE वो क्या है, समांतर है, DE डैश समांतर है BC के, ठीक है। अब यहाँ पे चूंकि ये चीज सिद्ध करना है कि DE जो है वो समांतर है BC के, ठीक है। तो इसी के लिए हम लोग क्या मान लिए हैं कि माना कि DE समांतर BC नहीं है, तो DE डैश समांतर BC होगा, ठीक है। तो इसी बात को यहाँ लिख दिए हैं कि DE डैश समांतर BC, ठीक है। अब हम लोग परिमेय 6.1 में क्या पढ़े हैं, तो देखिए, चूंकि यहाँ पे क्या है, चूंकि यहाँ पे DE डैश है ना समांतर BC हम लोग खींचे हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग थेल्स परिमेय में क्या पढ़े, परिमेय 6.1 में
कि अगर दो, यहाँ पे देखिए पढ़ें कि अगर एक त्रिभुज में दो भुजाएं समांतर होती है तो उसकी अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित करती है। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया कि AD बटा DB, ठीक है, AD बटा DB वो बराबर किसके होगा, ए, देखिए ये और ये दोनों पैरेलल है जो कि माने हम लोग, यानी कि DE डैश और BC पैरेलल है, तो इसका मतलब AE डैश, ठीक है, AE डैश और E डैश E, ठीक है, E डैश, देखिए E डैश C, तो E डैश C ये दोनों क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, एक ही अनुपात में यहाँ विभाजित होगा, तो ये जो कि हम लोग परिमेय 6.1 में पढ़े हैं इसी चीज को, है ना। लेकिन यहाँ पे देखिए परंतु या फिर लेकिन, है ना, दिया है, क्या दिया है कि AD बटा, है ना, AD बटा DB वो बराबर है AE बटा EC के। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग इक्वेशन 1 मानते हैं, इसको इक्वेशन 2 मानते हैं, तो इक्वेशन 1 और 2 में देखिएगा तो लेफ्ट हैंड साइड दोनों तरफ बराबर है, यहाँ भी AD बटा DB और यहाँ भी AD बटा DB, तो राइट हैंड साइड भी बराबर होगा, यानी कि यहाँ से ये दोनों बराबर हो जाएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं कि समीकरण 1 व 2 से, ठीक है, क्या हो जाएगा कि AE डैश बटा E डैश C वो बराबर हो जाएगा AE, ठीक है, AE। तो देखिए समीकरण 1 और 2 से क्या हो गया कि AE डैश बराबर है AE के और यहाँ पे E डैश C बराबर है EC के। ठीक है, तो देखिए E डैश C बराबर है EC के, इसका मतलब क्या हो गया कि E डैश C यानी कि ये वाला E डैश C और यानी कि देखिए E डैश C जो है यानी कि यहां से यहां तक, ठीक है, और EC यानी कि यहां से यहां तक, ये दोनों जो है रेखा बराबर हो गया। बराबर हो गया कहने का मतलब ये बराबर कब होगा, जब ये लाइन जो है, ये बिंदु जो है वो इसी पर आकर के पूरा बैठ जाएगा। ठीक है, यानी कि DE डैश जो है वो DE पर आकर के यहां पर बैठ जाएगा, यानी कि DE संपाती होगा DE डैश के। ठीक है, यानी कि DE जो होगा वो संपाती होगा DE डैश के, तथा है ना DE डैश क्या है, संपाती है। ठीक है, यहां से लिख सकते हैं कि DE जो है वो DE डैश दोनों क्या है, संपाती है, मतलब एक ही रेखा पर स्थित है। ठीक है, तो यहां से हम लोग शुरू में ही माने थे कि DE जो है DE डैश वो समांतर है BC के। ठीक है, यानी कि ये जो है वो समांतर है BC के और ये दोनों जो है एक बराबर है, तो DE भी होगा वो संपाती होगा किसके, BC के। तो यहां से लिख सकते हैं कि अतः DE, ठीक है, समांतर BC। ठीक है, तो इस तरह हम लोग इसको प्रूव कर दिए हैं। चलिए हम लोग आगे अब एक्सरसाइज को शुरू करते हैं। तो प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन है कि आकृति 1 और 2 में DE जो है वो समांतर है BC के। देखिए यहाँ से DE जो है वो समांतर है BC। ठीक है, तो यहाँ पे फिगर 1 ये है, ये हमारा फिगर 1 है। ठीक है, और फिगर 2 आपको दिख रहा होगा। तो फिगर 1 में हमको EC निकालना है। ठीक है, और फिगर 2 जो है उसमें AD कितना होगा उसको बताना है। तो देखिए हम लोग 6.2 को एक ही, जो हम लोग अभी परिमेय पढ़े हैं 6.1 और 6.2 दो परिमेय पढ़े हैं, उन्हीं दोनों के आधार पे ये एक्सरसाइज 6.2 को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, 6.1 में हमने पढ़ा कि अगर कोई त्रिभुज होता है ना, और अगर ये और ये दोनों पैरेलल होगा, तो यहाँ पे हम लोग पढ़े हैं कि AD बटा DB बराबर होता है AE बटा EC, जो परिमेय 6.1 में पढ़े हैं। ठीक है, तो इसी को लागू करके यहाँ ये क्वेश्चन को हम लोग को बनाना है। ठीक है, तो यहाँ देखिए हम लोग क्या लिखेंगे, त्रिभुज ABC में, ठीक है, यहाँ पे क्या है दिया हुआ है कि DE है ना पैरेलल है, यानी समांतर है BC के, ये दिया है। और जब ये दिया है तो हम लोग परिमेय 6.1 को लगा सकते हैं कि AD बटा DB बराबर होगा AE बटा EC के, और ये लिख सकते हैं परिमेय 6.1 से। ठीक है, यानी थेल्स परिमेय से। तो यहाँ देखिए AD बराबर दिया हुआ है 1.5, ठीक है, और DB बराबर दिया हुआ है
3 सेंटीमीटर, ठीक है। और ईसी बराबर है 1 सेंटीमीटर, ठीक है। और यहां से ईसी हमको निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, इसको हम लोग यहाँ पे इस पॉइंट को जब हम लोग हटा देंगे, इस पॉइंट को हटा देंगे, नीचे 30 हो जाएगा और इसको 15 से काट देते हैं तो 15 का 15 और 15 दूनी 30, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना कीजिएगा तो इसी को 1 से गुना कीजिएगा तो इसी, और 2 को 1 से गुना कीजिएगा तो 2 सेंटीमीटर, यानी कि इसी का वैल्यू कितना है, 2 सेंटीमीटर है। तो यही है क्वेश्चन का आंसर। चलिए आगे देखते हैं। पार्ट 2 है क्वेश्चन 1 का, यहाँ पे कि ये हमको एडी निकालना है, ठीक है। तो वही चीज लिखेंगे कि त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, एबीसी में क्या हो जाएगा, चूंकि दिया है कि डीई पैरेलल बीसी, ये चीज हमारा दिया है, ठीक है, दिया है, ये चीज हमारा दिया है। तो यहां से लिख सकते हैं एडी बटा डीबी बराबर होगा एई बटा ईसी के, और ये परिमाण 6.1 से, ठीक है। एडी का वैल्यू हमको निकालना है, और डीबी कितना है 7.2 है, एई कितना है 1.8 और ईसी कितना है तो 5.4 है, ठीक है। चलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना कर देते हैं, इसको इससे करते हैं तो यहाँ हो जाएगा एडी बटा, देखिए यहाँ से काट सकते हैं, है ना, यहाँ पे पॉइंट है दोनों में, तो 18 से काट देते हैं, है ना। 18 क्या है कि 18 36 18 या 54, 3 बार में कट गया, ठीक है। क्योंकि पॉइंट था, एक अंक के बाद पॉइंट था तो पॉइंट से पॉइंट भी कट गया, तो यहाँ बचा 1/3। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा एडी गुना 3, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा कितना 7.2 को 1 से गुना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 7.2। तो एडी बराबर निकालिएगा, ठीक है, एडी बराबर निकालिएगा तो 7.2 और इसको भागा देना है 3 से, तो 7 और 2 9 होता है, यानी 3 से ये कट रहा, पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा, ठीक है। अब हो गया मेरा पास 72/30, ठीक है। अब हम लोग काट देते हैं 3 से, तो 3 दूना 6, 1 बचा, 3 चौके 12 और ये 10 बार में, ठीक है। अब फिर 2 से देखिए, अब यहाँ नीचे 10 आ गया है, तो यहाँ पे 10 है तो एक अंक के बाद 10, देखिए यहाँ पे 0 है तो ऊपर में एक अंक के बाद 10 हम लोग बैठा सकते हैं, यानी कि 2.4 इसका आंसर हो जाएगा, यानी 24 को 10 से भागा दीजिएगा तो 2.4 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जो है, इसमें बोला गया है कि किसी त्रिभुज PQR में, है ना, PQR में किसी त्रिभुज PQR की भुजाओं PQ और PR को क्रमशः बिंदु E और F पर स्थित है, ठीक है। यहाँ से PQ और PR में E और F जो है वो PQ पर E है और PR पर F है, ठीक है, स्थित है। तो निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति में हमको बताना है कि क्या EF जो है वो समांतर है PR के, ठीक है। तो समांतर होने के लिए हम लोग हेल्स परिमेय का विलोम जो पढ़े 6.2 इसको हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। यानी कि अगर किसी भी त्रिभुज में, है ना, अगर किसी भी त्रिभुज में भुजाएं जो होती है अगर वह समान अनुपात में विभाजित करते हैं, यानी कि यहाँ से अगर PE, देखिए यहाँ से अगर PE बराबर हो जाएगा EQ के और बराबर PF जो होगा वो बराबर हो जाएगा FR के, ठीक है। अगर ये कंडीशन फुलफिल कर जाता है तो EF जो है वो बराबर हो जाएगा QR के, ठीक है। EF जो होगा वो बराबर हो जाएगा, EF जो हो जाएगा वो समांतर हो जाएगा QR के। अगर ये कंडीशन फुलफिल करता है तो EF समांतर QR हो जाएगा, है ना। तो सबसे पहले PE बटा EQ और PF बटा ER को निकाल लेते हैं, FR को निकाल लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे क्या कि PE बटा EQ, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, तो देखिए PE बराबर दिया है 3.9, ठीक, और EQ बराबर कितना दिया हुआ है 3। तो इस पॉइंट को जब हम लोग हटा देंगे तो यहाँ आ जाएगा 0, मेरा पास हो गया है 39 और यहाँ पे 30, 3 से कट जाएगा, 3 तिया 9, यानी कि देखिए 3 का 3, 3 तिया 9 मतलब 13 3 39, और ये 3 से कट जाएगा कितना बार में 10 बार में, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 13/10। अब निकालना है PF और FR को, ठीक है, PF और FR। तो देखिए PF बराबर है 3.6, ठीक है, और FR कितना है 2.4। तो देखिए एक अंक के बाद पॉइंट है तो पॉइंट से पॉइंट कट गया, यहाँ बच गया 36/24, ठीक है। 6 से कट रहा है, 6 6 36 और 6 चौका 24, फिर कट रहा है
2 बार में और ये 3 बार में 2 से काटेंगे तो यहाँ हो गया 3/2। तो क्या 13/10 वो बराबर है 3/2 के? नहीं बराबर है। तो यहाँ पे PE जो है वो बराबर नहीं है PF/FR के, इसलिए बोल सकते हैं कि अतः EF जो होगा वो समांतर नहीं होगा QR के। ठीक है, समांतर नहीं है। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं पार्ट 2 इसका। पार्ट 2 क्या दिया हुआ है, देखिए पार्ट 2 है PE बराबर 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ बैठा देते हैं 4 सेंटीमीटर। EQ बराबर कितना है 4.5 सेंटीमीटर। पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर में 0 चल जाएगा, इस पॉइंट को हटाएं तो ऊपर 0 हो गया, यानी कि हो गया 40/45। ठीक है, तो 5 से काट देते हैं, 25 40 और 5 9 45, मतलब कि 8/9 हो गया। और PF बराबर कितना है, यहाँ से 8 है। ठीक है, और FR कितना है, यहाँ से 9 है। तो इसका भी देखिए, अब यहाँ देखिए तो 8/9 यहाँ पर भी है, 8/9 यहाँ पर भी है, मतलब PE जो है और EQ, PE/EQ बराबर है PF/FR के बराबर है। यहाँ पे 8/9 और यहाँ भी 8/9 है। ठीक, तो इसका मतलब हम लोग पढ़े हैं परिमेय 6.2 में कि अगर ऐसा कंडीशन होता है तो ये रेखाएं और ये रेखाएं समांतर होती है। तो यानी कि यहाँ से लिख सकते हैं कि EF वो समांतर है QR। ठीक है, तो यहाँ पे क्या चीज है, समांतर है, ये चीज लिख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि PQ बराबर 1.28 सेंटीमीटर है। ठीक है, यानी कि यहाँ से पूरा यहाँ तक का वैल्यू कितना है 1.28 सेंटीमीटर। ठीक है, PR का मान यानी कि यहाँ से पूरा यहाँ तक का वो कितना है 2.56। ठीक है, 2.56 है। ठीक है, और यहाँ से PE का 0.18। ठीक है, PE मतलब ये वाला कितना है 0.18। ठीक है, और PF, तो PF का वैल्यू है 0.36। ठीक है, तो देखिए हमको इसको दिखाना पड़ेगा कि बराबर है या नहीं, तो हमको यहाँ से EQ निकालना पड़ेगा और FR निकालना पड़ेगा, तभी ना इसमें हम लोग पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो EQ निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, देखिए EQ निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, तो पूरा में से यानी कि PQ में से अगर PE घट जाएगा तो EQ ही बचेगा। तो यहाँ लिख सकते हैं कि PQ और माइनस क्या हो जाएगा PE। ठीक है, तो PQ बराबर कितना है, तो PQ बराबर है 1.28। ठीक है, और PE, तो PE बराबर कितना है, तो 0.18। अब इसको इधर घटा लीजिए, 1.28 हो गया और यहाँ से 0.18 हो गया, और घटाइएगा तो कितना बचेगा 1.1, यानी कि 1.1 बचा। ठीक है, 1.10 यानी कि यहाँ बच गया 1.10। ठीक है, अब FR निकालना है तो उसी तरह करेंगे। तो FR बराबर क्या हो जाएगा, ये पूरा में से यानी PR में से PF को घटा दीजिए। ठीक है, यानी कि हो जाएगा PR में से P और F को घटा देते हैं। तो PR कितना दिया हुआ है, तो PR दिया हुआ है 2.56, क्या लिखेंगे 2.56 माइनस PF कितना है 0.36, तो PF हो गया 0.36 और यहाँ पे घटा लीजिए, तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 2.56 में से हमको 0.36 घटाना है, तो ये हो गया 0 और ये हो गया 2 और ये हो गया 2, यानी कि 2.20 हो गया। ठीक है, तो अब इसे बैठा सकते हैं। देखिए PQ है ना, तो सॉरी क्या है PE, तो PE बराबर कितना है 0.18। ठीक है, और EQ, तो EQ बराबर कितना है 1.10। ठीक है, तो देखिए यहाँ एक अंक के बाद दशमलव और यहाँ पर भी एक अंक के बाद दशमलव है। ठीक है, और दशमलव के बाद यहाँ भी 2 अंक, यहाँ भी 2 अंक, तो ये पॉइंट से पॉइंट हटा सकते हैं, कट किए, तो यहाँ बच गया 18 और यहाँ बच गया 110। ठीक है, और काट देते हैं। ठीक है, 2 से काट देंगे तो 9 बार में ये खत्म हो गया, और 2 से काटिएगा तो ये 55 बार में खत्म हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे आ गया है 9/55। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। PF, तो PF बराबर है यहाँ पे 0.36 और FR, तो FR बराबर है यहाँ पे 2.20। ये पॉइंट से पॉइंट कट गया तो यहाँ बच गया 36,
0.36/220, ठीक है। और इसको भी हम लोग काट देते हैं, ठीक है। 2 से काट देते हैं तो 18 बार में कट जाएगा, और 2 से काटिएगा तो 110 बार में कटेगा, ठीक है। अब इसको जो है हम लोग फिर से 2 से काट देते हैं तो यहाँ 9 बार में जाएगा, और इसको भी 2 से काटिएगा तो 2 बचे 10, 1 बचा, फिर से 2 बचे 10, तो यहाँ भी आ गया 9/55। तो यहाँ भी 9/55 और यहाँ भी 9/55। इसका मतलब हो गया कि PE/EQ जो है ना, PE/EQ जो है वो बराबर है PF/FR के। और जब ऐसा होता है तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं प्रमेय 6.2 से क्या हो जाएगा कि EF जो हो जाएगा समांतर होगा QR के, ठीक है। तो यहाँ पे ये दोनों रेखाएं समांतर है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है कि आकृति में यदि LM समांतर BC है, ठीक है, यानी कि LM जो है ये और ये, ठीक है, LM समांतर BC है तथा LN समांतर DC है। जब ये लाइन और ये लाइन दोनों समांतर है और LM और BC समांतर है, तो हमको सिद्ध करना है कि AM/AB वो बराबर है AN/AD के, ठीक है। तो जो चीज दिया हुआ है और जो सिद्ध करना है पहले हम लोग उसको लिख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए यहां से लिख दिए हैं कि दिया है LM समांतर BC और LN समांतर CD है, ठीक है। ये दोनों लाइन और ये दोनों लाइन समांतर है, और सिद्ध करना है कि AM/AB और AN/AD ये दोनों क्या है, बराबर है। तो हम लोग क्या करते हैं, प्रमाण करते हैं, ठीक है। इसको प्रमाणित करते हैं, सिद्ध करते हैं। तो यहाँ लिखते हैं प्रमाण, ठीक है, प्रमाण। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं त्रिभुज ABC में, ठीक है। देखिए यहाँ से A, B और C मतलब इस त्रिभुज में चल रहे हैं, ठीक है, इस त्रिभुज में, ये त्रिभुज, ठीक है, इस त्रिभुज में चल रहे हैं। तो देखिए यहाँ लिखते हैं त्रिभुज ABC में, ठीक है। चूंकि यहाँ पे दिया है कि LM समांतर BC है तो यहाँ पे प्रमेय 6.1 लग जाएगा, ठीक है। चूंकि यहाँ पे LM समांतर है BC तो क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए AL/LC होगा कि नहीं, AL/LC या फिर CL बराबर हो जाएगा किसके, AM/MB के, ठीक है, AM/MB के। किससे, तो प्रमेय 6.1 से, ठीक है। उसी तरह से अब हम लोग चलते हैं इस त्रिभुज में। देखिए ये जो त्रिभुज है यहाँ पे, ये यानी कि त्रिभुज ACD में, ठीक है। यहाँ पे त्रिभुज ACD में क्या हो जाएगा, दिया है कि LN समांतर है DC, यानी कि दिया है LN समांतर है DC के, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा, प्रमेय 6.1 यहां भी लग जाएगा, यानी कि AN/ND बराबर हो जाएगा AL/LC, ठीक है, यानी कि AL/CL बराबर हो जाएगा AN/DN के, ठीक है। देखिए यहां से AN/DN चाहे ND लिखिए, ND या फिर DN, ठीक है। प्रमेय ये लिख सकते हैं 6.1 से, ठीक है। तो ये हो गया प्रमेय 6.1 से। तो इसको हम लोग मानते हैं कि ये समीकरण 1 है, और इसको मानते हैं ये समीकरण हमारा 2 है, ठीक है। तो समीकरण 1 और 2 में अगर गौर करके देखिएगा तो लेफ्ट हैंड साइड यानी कि बायां पक्ष जो है बराबर है, तो दायां पक्ष भी बराबर होगा, यानी कि यहां लिख सकते हैं समीकरण 1 तथा 2 से, ठीक है। क्या हो जाएगा, AM/MB बराबर AN/DN, तो AM/MB, ठीक है, बराबर AN/DN चाहे ND, ठीक है। तो ये लिखा गया। अब देखिए यहां पे क्या कर सकते हैं, तो देखिए
यहाँ पे ए एम जो है आ गया है, ए एन भी आ गया है। अब सिर्फ देखिए यहाँ पे एम बी से हमको ए बी लाना है और डी एन से यहाँ पे ए डी लाना है। तो देखिए एम बी कहाँ पे है, एम बी है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर हमको इसको ए बी बनाना है तो एम बी में से ए एम को जोड़ना पड़ेगा, और उसी तरह से डी एन है, डी एन यहाँ पे है तो इसको ए डी बनाना है, ए डी बनाना है तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा, डी एन में से ए एन को जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कब जुड़ेगा, जब ए एम को ऊपर लिख देंगे और डी एन को ऊपर लिख देंगे, ठीक है। इसको उलट के लिख देते हैं, देखिए कैसे लिखेंगे, एम बी बटा ए एम, ठीक है। यानी इसको उलट दिए हैं, ए एम को ऊपर और ए एम को नीचे, एम बी को ऊपर और ए एम को नीचे, उसी तरह से यहाँ से डी एन ऊपर और ए एन नीचे, ठीक है। अब क्या करते हैं, दोनों तरफ हम लोग एक एक जोड़ देते हैं, ठीक है। लिखेंगे क्या चीज कि दोनों और है ना, एक दोनों और एक जोड़ने पर, ठीक है। तो यहां पे देखिए, यहां से हो जाएगा एम बी बटा ए एम प्लस 1 और यहां पर हो जाएगा डी एन बटा ए एन प्लस 1, ठीक है। दोनों तरफ जोड़ दिए। अब यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, तो यहाँ पे ए एम हो जाएगा और ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा ए एम बी प्लस ए एम, ठीक है। और यहाँ से ए एन है तो यहाँ से हो जाएगा डी एन प्लस ए एन, ठीक है, क्योंकि ये यहाँ पे गुना हो जाएगा कुछ, क्योंकि यहाँ पे 1 है, ठीक है, नीचे। तो ये हो गया। अब यहाँ देखिए एम बी बटा ए एम, अब यहाँ देखिए एम बी प्लस है ना, एम बी प्लस ए एम, तो एम बी प्लस ए एम दोनों मिलाकर के ए बी हो जाएगा, ठीक है। तो ऊपर हो गया ए बी और नीचे क्या है, ए एम तो है, ठीक है। अब डी एन प्लस ए एन, तो यहां से हो गया डी एन और ए एन दोनों मिलाकर के ए डी हो जाएगा, तो ऊपर में हो गया ए डी बटा ए एन, ठीक है, ए एन। तो ये देखिए हम लोग प्रूव कर दिए हैं, सिर्फ इसको उलट के लिख देते हैं, ए एम ऊपर और ए बी नीचे, और यहां से भी ए एन ऊपर और ए डी नीचे, और यही चीज हमको सत्यापित करना था, तो यहां लिख देते हैं सत्यापित, ठीक है। तो इस तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर है कि आकृति में डीई पैरेलल है एसी, यानी कि डीई समांतर एसी है। ये हमारा डीई देखिए, ये डीई है और ये एसी है, ये दोनों समांतर है, ये दे दिया है। और यहां से ये भी दिया है कि डी एफ, ठीक है, यानी कि ये डी एफ जो है समांतर ए ही है, यानी कि ये समांतर ये है और ये समांतर ये है, ठीक है। ये चीज दिया हुआ है, तो जो चीज दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं, और हमको सिद्ध करना है कि बी एफ बटा एफ ई बराबर है बी ई बटा ई सी के, ठीक है। तो जो चीज दिया है उसको लिख लेते हैं और सिद्ध करना है उसको लिख लेते हैं, उसके बाद फिर आगे देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे लिख दिए हैं, दिया है डी समांतर ए सी तथा डी एफ समांतर ए, हमको सिद्ध करना है बी ई बटा एफ ई बराबर है बी ई बटा ई सी, ठीक है। तो देखिए जो चीज दिया है उसी से हम लोग चलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे प्रमाण, ठीक है। तो कैसे हम लोग इसको करेंगे, देखिए यहाँ पे दिया है कि डीई समांतर है एसी, ठीक है, डीई समांतर एसी। तो देखिए डीई है यहाँ पे, है ना, डीई है यहाँ पे और एसी है यहाँ पे। ये किस त्रिभुज में आएगा, बड़ा वाला त्रिभुज, यानी कि ए, देखिए ए बी और ये सी में आएगा, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, त्रिभुज ए बी सी में। और यहाँ दिया है कि डीई जो है वो समांतर है एसी, और जब समांतर है तो हम लोग थेल्स प्रमेय लगा सकते हैं 6.1। तो यहाँ से देखिए ये डीई और समांतर है एसी, ठीक है। तो यहाँ लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि डी समांतर है एसी, यहाँ लिख सकते हैं बीई, है ना। यहाँ से देखिए ये बीई बटा ईसी लिख सकते हैं, बीई बटा ईसी, ये बराबर हुआ किसके, डीबी बटा एडी के, ठीक है। यानी कि यहाँ लिख सकते हैं बीडी बटा एडी, ठीक है। और ये किससे हो गया, परिमेय 6.1 से, ठीक है। फिर से पुनः और क्या दिया हुआ है कि त्रिभुज, देखिए अब यहाँ पे एक और चीज दिया हुआ था कि डी एफ जो है समांतर है ए के, ठीक है। तो अब देखिए डी एफ कहाँ है,
और ए कहाँ है, देखिए डी एफ जो है मेरा यहाँ पे है, ठीक है, ये हो गया डी एफ और ए, तो ए कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो ये कौन सा त्रिभुज में आएगा, ये आएगा त्रिभुज ए बी और ई में, ठीक है। तो इसी को हम लोग लिखते हैं त्रिभुज ए बी ई। तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी ई में, और यहाँ दिया हुआ है कि डी एफ समांतर है ए, ठीक है। और जब ये लाइन और ये लाइन अगर समांतर है तो यहाँ पर लिख सकते हैं फिर से वही चीज, क्या यहाँ लिख सकते हैं कि बी एफ, देखिए यहाँ से बी एफ बटा एफ ई, ठीक है। यहाँ से ये बी एफ बटा एफ ई बराबर हो जाएगा क्या, बी डी बटा ए डी, हो सकता है ना। तो यहाँ से लिख देंगे बी डी बटा ए डी, है ना। और ये भी क्या हो गया, परिमेय 6.1 से, ठीक है। इसको मानते हैं हम लोग समीकरण 1, ठीक है, और इसको मानते हैं समीकरण 2। तो समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा, देखिए यहां भी dv बटा एडी और यहां भी dv बटा एडी, यानी कि राइट हैंड साइड बराबर है, यानी दायां पक्ष बराबर है, तो बायां पक्ष भी क्या होगा, बराबर होगा। तो यहां लिख सकते हैं कि समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, ठीक है, 2 से क्या हो जाएगा, बीई, है ना। या फिर ये भी दोनों बराबर कर देंगे, यहां लिख सकते हैं बी एफ बटा एफ ई, ये बराबर ये बीई बटा ई सी, ठीक है। और जो कि यही चीज हमको यहाँ पे सिद्ध करना था, तो ये हो गया हमारा सत्यापित, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है 5 नंबर कि आकृति में डीई समांतर है ओ क्यू। देखिए डीई समांतर है ओ क्यू, है ना। तो ये हो गया आपका डीई और ये हो गया ओ क्यू, ठीक है। ये लाइन और ये लाइन क्या है, समांतर है। उसके बाद बोल रहा है कि डी एफ समांतर है ओ क्यू, है ना। तो डी एफ ये रहा और ये ओ क्यू, ठीक है। डी एफ समांतर है ओ आर, सॉरी डी आर समांतर है ये ओ आर, ये और ये लाइन समांतर है और ये लाइन समांतर है। तो हमको यहाँ पे दिखाना है कि ये वाला ई एफ जो है और यहाँ पे क्यू आर जो है, ये दोनों लाइन जो है समांतर है, ठीक है। इसको समांतर कैसे सिद्ध कर सकते हैं, तो समांतर सिद्ध करने के लिए हम लोग परिमेय 6.2 को जो है यहाँ पे लागू करेंगे, ठीक है। परिमेय 6.2 अगर हम लोग यहाँ पे किसी तरह से ये प्रूव कर दें कि पीई बटा ई क्यू है और पी एफ बटा एफ आर है, तो परिमेय 6.1 के 6.2 जो है अगर बोलता है कि अगर ऐसा हो, है ना, यानी कि दो भुजाएं अगर समानुपाती हो, किसी त्रिभुज की दो भुजाएं समानुपाती हो, तो उसमें ये वाला रेखा और ये वाला रेखा यानी कि अन्य रेखा वो तीसरी भुजा के समांतर, तीसरी भुजा जो होती है वो दूसरा जो पहला लाइन होता है उसके समांतर होता है, यानी इसको हम लोग समांतर सिद्ध कर सकते हैं, ठीक है। जो चीज दिया हुआ है पहले हम लोग उसको लिख लेते हैं। तो देखिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि जो दिया हुआ उसी से चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है कि डीई समांतर है ओ क्यू, तो देखिए डीई यहाँ पे आएगा, ठीक है, और ओ क्यू यहाँ पे आएगा। तो हम लोग चलते हैं त्रिभुज पी क्यू आर ओ में, ठीक है। ये त्रिभुज पी क्यू ओ में, पी क्यू ओ में, तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू ओ में, ठीक है। दिया क्या था, तो डीई समांतर है ओ क्यू, तो यहां लिख सकते हैं कि पीई बटा ई क्यू बराबर डी पी डी बटा डी ओ लिख सकते हैं। तो यहां लिखेंगे क्या कि पीई बटा ई क्यू बराबर पी डी बटा डी ओ, पी डी बटा डी ओ, ठीक है। और इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण 1, ठीक है। समीकरण ये 1 हो गया। और ये कैसे लिख दिए, तो हम लोग परिमेय किसका यूज किए, परिमेय 6.1 का, ठीक है, परिमेय 6.1 से। फिर उसी तरह से क्या हो जाएगा, देखिए दिया हुआ है, पुनः यहां लिखेंगे कि पुनः दिया हुआ है डी एफ समांतर है ओ आर, तो डी एफ यहां पे है और ओ आर यहां पे है। तो हम लोग को लेना पड़ेगा ये त्रिभुज यानी कि पी ओ आर, ठीक है। ये त्रिभुज ये पी ओ आर को लेंगे, तो लिखेंगे त्रिभुज पी ओ आर में,
ठीक है। तो यहाँ पे दिया था कि डी एफ समांतर है ओ आर, तो यहाँ से हो जाएगा पी डी बटा डी ओ, ठीक है, समांतर पी बराबर पी ई। देखिए तो ये समांतर हो गया, तो इसको लिख सकते हैं क्या कि पी एफ बटा एफ आर बराबर होगा पी डी बटा डी ओ, ठीक है। तो यहां लिखेंगे कि यहां लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि पी डी बटा डी ओ है ना, तो यहां लिखेंगे, सबसे पहले इसको लिख देते हैं इधर वाला, ठीक है। यहां लिखेंगे पी एफ बटा एफ आर, ये पी एफ बटा एफ आर, क्योंकि ये दोनों समांतर रेखा है, तो यहां हो जाएगा पी डी बटा पी ओ, ठीक है। ये पी डी बटा पी ओ, पी डी बटा डी ओ है ना, पी डी बटा डी ओ हो जाएगा, पी डी बटा, देखिए पी डी बटा डी ओ, तो यहाँ हो जाएगा डी ओ। और यहाँ पे भी देखिए मिस्टेक है थोड़ा सा, यहाँ देखिए इसमें चले थे हम लोग, तो यहाँ लिखेंगे पी डी बटा डी ओ, तो यहाँ लिखेंगे पी डी बटा डी ओ, और इसको हो गया ये समीकरण 2। और इसमें किसका यूज किए हम लोग, इसका यूज किए हम लोग परिमेय 6.1 का, ठीक है। तो देखिए समीकरण 1 और 2 में देखिएगा ये वाला और ये वाला बराबर है, यानी कि राइट हैंड साइड बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होगा, तो यहां लिख सकते हैं समीकरण 1 और किससे 2 से, समीकरण 1 और 2 से, तो यहां हो जाएगा पीई बटा ई क्यू बराबर पी एफ बटा एफ आर। तो यहां देखिए पीई बटा ई क्यू, ये पीई बटा ई क्यू बराबर है पी एफ बटा एफ आर के, ठीक है, पी एफ बटा एफ आर के। अब जब ऐसा होता है तो हम लोग परिमेय 6.2 का यूज करेंगे, ठीक है, यानी थेल्स परिमेय का विलोम का यूज करेंगे, और यहां लिख सकते हैं कि ई एफ समांतर है क्यू आर, ठीक है, ई एफ समांतर क्यू आर, और ये हो गया सत्यापित, ठीक है। तो इस तरह हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 तक बना। क्वेश्चन नंबर 6 है कि आकृति में क्रमशः ओपी, देखिए ये रहा ओपी, ये ओपी, ओ क्यू और ओ आर पर स्थित बिंदु ए बी सी, इस पर ए बी सी और ये बिंदु स्थित है, इस प्रकार स्थित है कि ए बी पैरेलल है पी क्यू, ठीक है, ए बी पैरेलल है पी क्यू, मतलब ये और ये पैरेलल है, और क्या है ए सी पैरेलल पी आर, यानी कि ये ए सी पैरेलल क्या है पी आर है, ठीक है। तो यहाँ पे दर्शाना है, दर्शाइए कि बी सी पैरेलल क्यू आर है, ठीक है। तो ये हमको प्रूव करना है कि ये बी सी जो है वो पैरेलल है क्यू आर के, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको जो पहले दिया हुआ है उसको लिखते हैं, और जो सिद्ध करना है उसको लिखते हैं। तो देखिए लिख दिए हैं कि दिया है पी क्यू आर में ए बी पैरेलल पी क्यू तथा ए सी पैरेलल पी आर है, और हमें सिद्ध करना है कि बी सी पैरेलल क्यू आर, ये बी सी पैरेलल क्यू आर हमको सिद्ध करना है, ठीक है। तो सबसे पहले जो दिया है उसी से चलते हैं। देखिए दिया हुआ है कि ए बी पैरेलल पी क्यू है, ए बी है यहाँ पे, तो ये रहा ए बी, ठीक है, ए बी पैरेलल है पी क्यू, ठीक है, ए बी पैरेलल है पी क्यू। ये किस त्रिभुज में आएगा, ये त्रिभुज आएगा पी ओ क्यू में, ठीक है। तो यहाँ लिखते हैं कि त्रिभुज पी ओ क्यू में, ठीक है। तो यहाँ दिया हुआ है कि ए बी पैरेलल पी क्यू है, ठीक है। तो जब ए बी पैरेलल पी क्यू है तो हम लोग परिमेय 6.1 से क्या लिख सकते हैं, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि पी ए बटा ए ओ, ठीक है। देखिए पी ए ये हो गया पी ए बटा ए ओ बराबर क्या होगा ओ बी बटा ओ क्यू, ठीक है, बराबर हो जाएगा ओ बी बटा बी क्यू, है ना, ओ बी बटा बी क्यू, ठीक है। ये किसे हो गया परिमेय 6.1 से, ठीक है। तो और ये चीज जो है दिया हुआ था, है ना, इसको लिख सकते हैं कि दिया है, ये दिया है, ठीक है। इसको हम लोग मानते हैं समीकरण फर्स्ट, ठीक। अब दूसरा क्या दिया हुआ था, ए सी पैरेलल है पी क्यू, ए सी हमारा यहाँ पे है, ठीक है, और पैरेलल है पी क्यू, पी आर है ना, पी आर, तो ये रहा पी आर, ये किस त्रिभुज में आएगा, ये आएगा इस त्रिभुज में, ठीक है, इस त्रिभुज में आएगा, यानी कि पी ओ आर में। तो यहाँ लिखेंगे पुनः, है ना, त्रिभुज पी ओ
आर में। दिया हुआ है कि ए सी पैरेलल है पी आर। तो हम लोग परिमेय 6.1 से जब कोई भी त्रिभुज में ए बी सी हमारा त्रिभुज है इसमें, और इसमें अगर ये और ये पैरेलल होता है तो यहाँ पे क्या होता है कि बाकी दो भुजाएं यानी कि ये भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होती है। इसको लिख सकते हैं एडी बटा डीबी बराबर एसी बटा ए डी ई। तो यहाँ AC पैरेलल पी क्यू हो जाएगा। तो हम लोग परिमेय 6.1 से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि पी ए है ना, पी ए बटा ए ओ, ठीक है। पी ए बटा ए ओ बराबर क्या हो जाएगा, ओ सी बटा सी आर, है ना, ओ सी बटा सी आर। किससे हो जाएगा, परिमेय 6.1 से, ठीक है। तो ये हो गया समीकरण हमारा 2, ठीक है। तो यहाँ देखिए समीकरण 1 और 2 से लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा तो समीकरण 1 और 2 में पी ए बटा ए ओ और यहाँ भी पी ए बटा ए ओ है, यानी इन दोनों समीकरण में लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी बराबर होगा। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, ठीक है। क्या हो जाएगा, ओ बी बटा बी क्यू बराबर ओ सी बटा सी आर, ठीक है। तो यहाँ देखिए ओ बी बटा बी क्यू, तो ये रहा ओ बी बटा बी क्यू और यहाँ पे ओ सी बटा सी आर, ठीक है। और जब ऐसा होता है तो परिमेय 6.2 के अनुसार से ये रेखा और ये रेखा पैरेलल होती है। तो यहाँ लिख सकते हैं अतः, है ना, बी सी पैरेलल है क्यू आर, ठीक है। और ये लिखेंगे परिमेय 6.2 से, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है कि परिमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो पहले क्वेश्चन को समझते हैं, उसके बाद फिर हम लोग आगे देखते हैं। देखिए बोल रहा है कि परिमेय 6.1 का प्रयोग करना है, ठीक है। परिमेय 6.1 में हम लोग पढ़े हैं कि अगर DE पैरेलल अगर BC होता है तो यहाँ पे होगा AD बटा DB बराबर AE बटा EC, ठीक है। तो यहाँ पे परिमेय 6.1 का प्रयोग करना है, ठीक है, और यहाँ पे आगे बनाना है। तो देखिए परिमेय 6.1 का प्रयोग कहाँ पे करते हैं, जब DE पैरेलल होगा BC के, ठीक है। तो यहाँ पे बोल दिया है कि सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु, देखिए ABC एक त्रिभुज है, इस भुजा का एक भुजा हम ये मानते हैं, ठीक है, AB एक भुजा मानते हैं और इसका मध्य बिंदु D है, ठीक है, D है। मध्य बिंदु कहने का मतलब है कि AD वो बराबर हो जाएगा DB के, ठीक है, यानी ये जितना होगा यहाँ से तक AD जितना होगा उतना ही DB है, ठीक है। उसके बाद है कि एक त्रिभुज की एक भुजा का मध्य बिंदु दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा, है ना, तो ये दूसरी भुजा हो गया BC और इसके समांतर खींची गई रेखा DE है, ठीक है। खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है, ठीक है, यानी कि ये रेखा जो खींचे हैं DE जो खींचे हैं वो इसको समद्विभाजित करती है, ये हमको प्रूव करना है। यानी कि हमको प्रूव करना है AE वो बराबर है EC के, ठीक है, यही चीज हमको प्रूव करना है। तो पहले जो दिया हुआ है उसको लिखते हैं, जो सिद्ध करना है उसको लिखते हैं, उसके बाद फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे जो दिया गया है कि ABC त्रिभुज ABC में भुजा AB का मध्य बिंदु D है, यानी कि AD जो है वो बराबर है BD के, ठीक है, यानी कि AD जो है वो बराबर है BC के, ठीक है। यहाँ पे ये लिखना चाहिए AD बराबर है BD, ठीक है, यहाँ BC नहीं होगा, ये हो जाएगा BD, ठीक है, यानी AD जो है वो बराबर है BD के। तो दिया है में क्या लिखेंगे कि ABC में भुजा AB का मध्य बिंदु D, ठीक है, तो भुजा AB का मध्य बिंदु D, इससे एक खींची गई रेखा जो है DE इसके समांतर BC है, ठीक है। तो यहाँ पे D जो है वो AE बराबर EC है, इसी को हमको प्रूव करना है, ठीक है। तो हमको लिखेंगे हम लोग कि सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, AE बराबर है EC, यानी कि ये और ये बराबर है, इसी को हमको सिद्ध करना है, ठीक है। तो देखिए हम लोग परिमेय 6.1 का पहले यूज करते हैं, लिखेंगे त्रिभुज ABC में, ठीक है, त्रिभुज ABC में। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि DE जो है वो पैरेलल है BC के, ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे DE पैरेलल BC है, चूंकि DE पैरेलल क्या है BC है।
तो यहाँ पे परिमाण 6.1 लगाएंगे और यहाँ लिख सकते हैं कि AD बटा DB बराबर होगा AE बटा EC। ठीक है, तो ये हो गया किससे, परिमाण 6.1 से। ठीक है, अब फिर से क्या लिखेंगे, फिर से एक चीज और दिया हुआ है यहाँ पे कि AD बटा AD जो है ना, AD है वो बराबर है BD के। ठीक है, अब हम लोग एक काम करते हैं, देखिए ये यहाँ पे अगर यहाँ पे 1 से गुना कर देंगे तो भी वही चीज रह जाएगा। ठीक है, यानी BD को 1 से गुना करेंगे तो BD ही रहेगा। अब यहाँ BD मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पे इसको बराबर के साइड में आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा और यहाँ से क्या बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है, और इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण इसको हम लोग 2 मानते हैं और इसको हम लोग समीकरण 1 मानते हैं। ठीक है, समीकरण 1। ठीक है, ये हो गया। तो अब देखिए यहाँ पे इन दोनों समीकरण की तुलना करते हैं तो AD बटा DB और यहाँ भी AD बटा DB है, यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी बराबर होगा। यानी कि यहाँ लिख सकते हैं समीकरण 1 और 2 से। ठीक है, क्या हो जाएगा, AE बटा EC वो बराबर हो जाएगा 1 के। ठीक है, तो ये जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना करेंगे तो AE बराबर कैसे हो जाएगा, EC। ठीक है, और इसी को हमको प्रूव करना था तो ये हो गया सत्यापित। ठीक है, तो इस तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हम लोग अगला क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 8 है कि परिमाण 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। ठीक है, देखिए बोला जा रहा है कि परिमाण 6.2 का प्रयोग करना है और यहाँ सिद्ध करना है कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु, यहाँ मानते हैं कि AB और AC दो भुजाएं हैं जिसका मध्य बिंदु क्रमशः D और E है। मध्य बिंदु कहने का मतलब है कि AD जितना होगा उतना ही BD होगा, यानी AD बराबर BD है और AE बराबर EC है। ये चीज दिया हुआ है। ठीक है, तो हमको परिमाण 6.2 इसका यूज करना है और यहाँ पे ये सिद्ध करना है कि DE जो है, DE वो क्या है, समांतर है BC के। ठीक है, DE समांतर है BC के। तो जो चीज दिया हुआ है पहले हम लोग उसको लिखते हैं, दिया है सिद्ध करना है, उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए तो लिख दिए हैं कि दिया है ABC में, त्रिभुज ABC में बिंदु D और E जो है, D और E ये भुजा AC और AB का मध्य बिंदु है। ठीक है, भुजा AB और AC का मध्य बिंदु है, अर्थात AD बराबर DB और AE बराबर EC है। ठीक है, हमको सिद्ध करना है कि DE समांतर है BC। तो देखिए हम लोग चलते हैं त्रिभुज ABC में। ठीक है, तो त्रिभुज ABC में जो दिया हुआ है कि AD है ना, AD बराबर है DB। ठीक है, तो देखिए इसको अगर 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये गुना में धरा के भागम हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा AD बटा DB है ना, बराबर हो जाएगा 1। इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक है, अब फिर से क्या दिया हुआ है, तो फिर से दिया हुआ है यहाँ पे कि AE बटा EC, AE जो है वो बराबर है EC के। ठीक है, और इसको भी 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा और ये गुना में धरा के भागम हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा ये बराबर बचेगा यहाँ 1। ठीक है, और ये हो गया हमारा समीकरण, ये हो गया समीकरण 2। तो समीकरण 1 और 2 से देखिएगा तो या इधर भी यानी कि राइट हैंड साइड भी इधर 1 है और यहाँ पर भी 1 है। तो जब राइट हैंड साइड यानी कि बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से क्या हो जाएगा, AD बटा DB बराबर AE बटा EC। AD बटा DB बराबर है AE बटा EC के। ठीक है, और जब ऐसा होता है तो यहाँ लिख सकते हैं क्या, DE पैरेलल है BC, किसे लिखेंगे परिमाण 6.2 से। ठीक है, यानी कि परिमाण 6.2 ये बोलता है कि अगर AD बटा DB हो, यानी कि किसी भी त्रिभुज की दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होती है तो वह तीसरी भुजा के समांतर रेखा होती है। यहाँ यानी कि यहाँ पे जो BC है वो समांतर हो गया DE के। ठीक है, तो ये हो गया परिमाण 6.2 से हम लोग इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर दिए हैं। अब देखते हैं हम लोग 9th नंबर क्वेश्चन को। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 9 है कि ABCD एक समलंब है। ठीक है, यहाँ पे ABCD है ना, ये C होगा, ABCD एक समलंब है। ठीक है, जिसमें समलंब में क्या होता है कि ये रेखा AB और ये रेखा DC, ये दोनों जो है समांतर रेखाएं होती है। ठीक है, तो जिसमें क्या है AB समांतर DC है तथा इसके विकर्ण यहाँ पे BD है
और यहाँ पे ओ सी है, ठीक है। तो जिसके विकर्ण बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो यहाँ पे दर्शाना है कि एओ बटा ओ बी, यानी एओ बटा ओ बी है वो बराबर है ओ सी बटा ओ डी के, ठीक है। ये हमको यहाँ पे सिद्ध करना है। तो जब से पहले जो दिया हुआ उसको लिखते हैं, है ना, फिर सिद्ध करना है उसको लिखते हैं, उसके बाद फिर आगे क्वेश्चन को बनाते हैं। तो देखिए वही चीज लिख दी है कि दिया है ABCD एक समलंब है और इसका विकर्ण AC और BD बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं तथा AB जो है वो पैरेलल है DC के, यानी AB पैरेलल DC है। हमको सिद्ध करना है कि AO बटा BO बराबर है CO बटा DO के, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोगों को एक रचना करते हैं कि O से, है ना, O से E तक, O से हम लोग एक रेखा खींचते हैं, इसका नाम देंगे E, और O से EO एक रेखा खींचेंगे जो कि पैरेलल होगा किसके, DC के भी और AB के भी, ठीक है। तो देखिए यहाँ से एक रेखा हम खींचते हैं, ठीक है, और इसका नाम दे देते हैं E, ठीक है। और यहाँ लिखेंगे रचना में क्या किए हैं हम लोग, यहाँ पे लिखेंगे कि O से EO, है ना, O से है ना EO खींचा, ठीक है, जहाँ EO पैरेलल है DC, ठीक है। EO देखिए EO पैरेलल है DC और पैरेलल है AB, ठीक है, AB ये। अब यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, लिखेंगे प्रमाण में। कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, देखिए प्रमाण में, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को दो त्रिभुज दिखाई दे रहा है, ठीक है। कौन कौन सा दो त्रिभुज दिखाई दे रहा है, तो पहला त्रिभुज यहाँ पे ये रहा, ठीक है, ये त्रिभुज है और ये त्रिभुज है, ठीक है। तो अब दूसरा भी त्रिभुज है, यहाँ पे देखिए एक त्रिभुज ये भी है ADC, ठीक है, ये है ADC है ना, ये ADC। तो दोनों त्रिभुज में चलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं त्रिभुज ADC को, देखिए ADC को लेते हैं। यहाँ A है, यहाँ D है, यहाँ C है और बीच में क्या है, EO है, ठीक है। देखिए ADC है और बीच में क्या है, EO है, ठीक है। अब रचना से इसको समांतर कर दिया है, तो यहाँ पे परिमेय 6.1 लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कि त्रिभुज ADC में, ठीक है, चूंकि EO पैरेलल है DC, ठीक है। ये किससे है, रचना से, है ना, रचना से, ठीक है। तो यहाँ पे परिमेय 6.1 के अनुसार से क्या हो जाएगा, AE, देखिए AE बटा ED बराबर होगा AO बटा OC, है ना, AO बटा OC, और ये किससे हो गया, परिमेय 6.1 से, ठीक है। अब ठीक उसी प्रकार दूसरा त्रिभुज हमारा ये बन रहा है ADB, ठीक है। देखिए दूसरा त्रिभुज बन रहा है ADB, है ना, बन रहा है AD और B, और इसमें भी EO जो है वो क्या है, समांतर है EO, देखिए ADB यानी कि ये त्रिभुज, ठीक है। और इसमें भी EO जो है समांतर है किसमें, BD के, ठीक है। EO समांतर है AB के, यहाँ पे AB के, ठीक है। EO समांतर है AB के, यहाँ पे रख देते हैं A को और यहाँ D को, तब ठीक हो जाएगा, है ना। यहाँ पे देखिए EO जो है वो समांतर है AB के, ठीक। तो ये हो गया यहाँ पे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे पुनः किसमें, त्रिभुज ADB में, ठीक है। ADB में क्या हो जाएगा, चूंकि EO है ना समांतर है AB, तो यहाँ परिमेय 6.1 लगा सकते हैं, लिखेंगे क्या, यहाँ से हो जाएगा DE बटा EA चाहे AE, है ना, बराबर हो जाएगा यहाँ से OD या फिर DO बटा OB, है ना, यहाँ से DO बटा OB, ठीक है। तो यहाँ देखिए कि AE बटा D इधर भी है और यहाँ पर भी AE बटा D है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी बराबर होगा। इसको मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट, ठीक है। इसको मान लेते हैं समीकरण सेकेंड। एक काम करते हैं, पहले इसको बढ़िया से लिख लेते हैं, ठीक है। इसको लिख सकते हैं, इसको उलट देंगे तो हो जाएगा AE बटा DE बराबर हो जाएगा, इसको ऊपर कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा OB बटा DO,
ठीक है। अब इसको मान लेते हैं हम लोग समीकरण 2। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए समीकरण 1 और 2 में दिखेगा, तो यहाँ पर भी ए ई बटा ई डी है और यहाँ पर भी ए ई बटा डी है। तो यहाँ से राइट हैंड साइड भी बराबर हो जाएगा, तो यहाँ पे बना देते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से ए ओ बटा ओ सी बराबर हो जाएगा बी ओ बटा ओ बी बटा डी ओ के। ठीक है, तो देखिए ये है डिवाइड में, इधर आके मल्टीप्लाई में हो सकता है। ठीक है, और तो यहाँ से ये ओ सी जो है इसके पास चल जाएगा और ओ बी जो है यहाँ आ जाएगा, है ना। तो यहाँ लिख सकते हैं कि ओ ए बटा ये ओ बी नीचे, ठीक है, और ये चल जाएगा ऊपर, तो यहाँ हो जाएगा ओ सी और यहाँ हो जाएगा डी ओ। ठीक है, तो ये हम लोग सत्यापित कर दिए, इसी को सत्यापित भी करना था, देखिए। ठीक है, चलिए इस एक्सरसाइज का सबसे लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। तो देखिए अगला क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो रिवर्स है, यानी उल्टा है क्वेश्चन नंबर 9 का। क्वेश्चन नंबर 9 में जो चीज़ हम लोग अभी प्रूव किए हैं वही क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ है, और जो चीज़ वहाँ पे दिया हुआ था उसी को यहाँ पे प्रूव करना है। ठीक है, यानी कि प्रूव करना है कि देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि एक चतुर्भुज ABCD के विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। यहाँ पे चतुर्भुज है ABCD, इसके विकर्ण बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमको दिया हुआ है कि AO बटा BO बराबर है CO, यहाँ से CO बटा DO के। ठीक है, तो दर्शाइए कि ABCD एक समलंब है। ठीक है, तो बताना है कि ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। इसको दिखाने के लिए समलंब चतुर्भुज में क्या होता है कि समलंब चतुर्भुज में ये रेखा और ये रेखा यानी आमने सामने की रेखा दोनों समांतर होता है। ठीक है, इन दोनों को अगर हम लोग समांतर कर देंगे तो ऑटोमेटिकली ये जो त्रिभुज है वो प्रूव हो जाएगा कि ये समलंब चतुर्भुज है। ठीक है, तो देखिए प्रमाण में हम लोग क्या लिखेंगे, तो देखिए यहाँ पे हम लोग एक रचना करेंगे जैसे पिछला क्वेश्चन था उसी तरह से कि ईओ जो है वो पैरेलल है AB के, ठीक है, और DC के। तो यही चीज यहाँ पे लिख दी है और जिसे प्रूव करना था उसी को यहाँ पे लिख दिया गया है। ठीक है, तो देखिए प्रमाण में क्या करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे इसको। तो सबसे पहले चलते हैं हम लोग त्रिभुज ADB में। ठीक है, ये त्रिभुज ADB में, ठीक है, AD और B में। तो देखिए लिखेंगे यहाँ पे त्रिभुज ADB में। ठीक है, अब चूंकि ये पैरेलल है ये, ठीक है, तो इसी को लिखेंगे पहले ईओ जो है वो पैरेलल है AB के, किससे, रचना से। ठीक है, रचना से। तो जब ऐसा होता है तो परिमेय 6.1 के अनुसार से हम लोग लिख सकते हैं कि OB बटा OD बराबर AE बटा EC, है ना। तो यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि OB बटा OD बराबर AE बटा ED, AE बटा ED। ठीक है, ये हो गया परिमेय हमारा 6.1 से। ठीक है, इसको मान लेते हैं हम लोग समीकरण 1। लेकिन यहाँ पे दिया हुआ था कि OB बटा DO बराबर है AO बटा OC के। ठीक है, परंतु OB बटा DO, देखिए ये OB चाहे BO बोलिए, OB बटा DO वो बराबर है AO बटा OC के। ठीक है, ये भी हो गया परिमेय, ये क्या है, दिया है ना, ये दिया है। ठीक है, तो समीकरण इसको 2 मान लेते हैं। ठीक है, तो समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा, समीकरण 1 और 2 से तो AE बटा ED बराबर होगा AO बटा OC, AE बटा ED बराबर होगा AO बटा OC। ठीक है, अब यहाँ देखिए फिगर में AE बटा ED बराबर है AO, है ना, बटा OC। ठीक है, ये बराबर है, इसका मतलब हो गया हम लोग यहाँ पे परिमेय 6.2 से लिख सकते हैं कि ये और ये रेखा और ये रेखा, ठीक है, दोनों क्या है, समांतर है ना। लिख सकते हैं यहाँ पे कि EO समांतर क्या है, DC, और ये किसे लिख सकते हैं, परिमेय 6.2 से। ठीक है, ये लिख सकते हैं हम लोग परिमेय 6.2 से। शायद यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग, देखिए। तो समीकरण 1 और 2 से क्या लिख सकते हैं यहाँ पे कि AE, है ना, बटा ED बराबर क्या होगा, AO बटा OC। चूंकि लेफ्ट हैंड साइड बराबर तो राइट हैंड साइड भी बराबर होगा।
ठीक है, इतना जब लिख सकते हैं तो देखिए यहाँ रह गया AD बटा ED बराबर है AB। देखिए यहाँ से AO बटा OC, ये AO बटा OC, यहाँ से ये और ये पैरेलल हो जाएगा, है ना। यहाँ लिख सकते हैं कि EO पैरेलल है DC, और ये किसे लिख सकते हैं, तो प्रमेय हमारा 6.2 कहता है, ठीक है, प्रमेय 6.2 से, ठीक है। तो लेकिन देखिए, लेकिन रचना में हम लोग EO समांतर AB पहले ही बोल दिए हैं कि EO जो है वो समांतर है AB किससे, रचना से, ठीक है। और इसको मानते हैं हम लोग, इसको मानते हैं समीकरण 2, इसको मानते हैं 3, है ना, इसको मानते हैं समीकरण 4, ठीक है, समीकरण 4। देखिए EO इधर पैरेलल है, बराबर भी है, तो यहाँ से क्या होगा, DC जो होगा वो पैरेलल होगा AB, ठीक है। तो DC पैरेलल क्या है, AB है ना। तो DC पैरेलल अगर AB है तो यही तो हमको प्रूव करना था कि DC पैरेलल AB है। अगर ये प्रूव हो गया तो हम लोग लिख सकते हैं कि अतः ABCD एक ABCD एक समलंब चतुर्भुज है, ठीक है। तो इस तरह इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर दिए हैं। तो ये हमारा खत्म होता है एक्सरसाइज 6.2, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो फ्रेंड्स ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और अपने दोस्तों में इसको शेयर कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि जिनको भी अगर ज़रूरत महसूस हो तो उन लोग इस वीडियो का लाभ उठा सकें। तो चलिए फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा, जो आगे जो प्रमेय हम लोग पढ़ेंगे, प्रमेय 6.2 तक पढ़ लिए हैं, हम लोग पढ़ेंगे प्रमेय 6.3, 6.4, और फिर एक्सरसाइज का क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। इस वीडियो को आपने देखा, इस वीडियो को देखने के लिए आपका